आज बड़ा ही चर्चा में फतेह 4। हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है ये कभी भी शांत नहीं रहता है और इसके मन में भारत के प्रति जो विद्वेष है, जो एक दुर्भावना है, वो हमेशा बनी रहती है। सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा फतेह 4 मिसाइल का, तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान फतेह जो 4 मिसाइल है ये एक क्रूज मिसाइल है और इस कारण से देखें तो ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसका जो सफल परीक्षण किया गया सतह से सतह मार करने वाली इस मिसाइल की जो रेंज है वो कहा जा रहा है कि 750 किलोमीटर है और इस कारण से देखें तो भारत के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो पाकिस्तान की जद में आ सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल माना जा रहा है फतेह 4 को। इसे भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों और जो हवाई अड्डे हैं उनके लिए सबसे अहम माना जा रहा है, उनके लिए खतरा माना जा रहा है पाकिस्तान के इस फतेह 4 मिसाइल को, क्योंकि ये जो मिसाइल है ये रडार को पूरी तरह से क्या कर सकती है, ये चकमा दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फतेह 2 मिसाइल ने ऑपरेशन बनियान अल मरसूस में भारत को हिला कर रख दिया था। अब पाकिस्तान ने फतेह 4 मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर दिया है। दोस्तों फतेह 4 मिसाइल ये समझिए कि भारत के लिए कयामत है, 750 किलोमीटर का। और दोस्तों ये सबसे अहम इस्तेमाल होता है एयर डिफेंसेस को तबाह करने के लिए, रेडारों को तबाह करने के लिए। ये ऐसा मिसाइल नहीं है जो रेडार की रेंज में आ जाए। दोस्तों रेडार की रेंज से नीचे उड़ता है और अपना खुद रास्ता तय करता है। आप खुद सोचे कि रेडार के नीचे से उड़ना और फिर रुकावटों को, पहाड़ों को दोस्तों उन्हें देखकर अपना रास्ता बनाना, ये एक पायलट तो कर सकता है जहाज में बैठकर, लेकिन एक मिसाइल ये कैसे करेगा? मिसाइल खुद रास्ता कैसे तलाश करेगा? कैसे मिसाइल आगे देखेगा कि पहाड़ आगे हैं, इनसे मुझे बचना है? दोस्तों इसके लिए हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्यूरेसी चाहिए होती है और पाकिस्तान ने ये हासिल कर दी है। इसलिए भारत का रोना धोना खतरनाक हद तक जारी है। आपको सुनाता हूँ, मुलाजा करें। मिसाइल है पाकिस्तान की, क्रूज मिसाइल है, 750 किलोमीटर रेंज है और ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से अत्याधुनिक है। ये लेटेस्ट एवियोनिक्स तकनीक या फिर कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो आधुनिक तकनीकें हैं उनसे ये पूरी तरह से सुसज्जित है। अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि पहले हमने बताया था कि मजबूत बनाएगी और पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के मुताबिक अगर हम देखें तो फतेह जो 4 है ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है और इसकी रेंज 470 मील है, यानी लगभग 750 किलोमीटर है। इसमें उन्नत जो एवियोनिक्स है उसका इस्तेमाल किया गया, आधुनिक जो नेविगेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया गया, रडार से छुपने की जो खासियत है वो इसमें बिल्ड की गई है। तो सेना ने लॉन्च साइट का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को देखें तो इसकी जो रेंज है वो 800 किलोमीटर बताई गई है। तो इसी आधार पर इसकी जो तुलना है ये ब्रह्मोस से की जा रही है। यहाँ पर एक चीज़ और भी अगर आप देखना चाहेंगे जो बार बार चर्चा में है, एवियोनिक्स जो टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है कि एवियोनिक्स जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, ये उन्नत एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आधुनिक जो नेविगेशन सिस्टम है उससे पूरी तरह से क्या है, ये सुसज्जित है। तो जो 4 है ये क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान की अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल है। अब इस मिसाइल के बारे में जो पाकिस्तानी सेना है उसकी अगर हम माने तो उसने ये दावा किया है कि फतेह जो 4 है ये दुश्मन के वायु रक्षा तंत्र को एक तरह से टेरेन हंगिंग जो फ्लाइट है, यानी कि जमीन से सटीक उड़ान भरते हुए चकमा दे सकती है और उच्च सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकती है। सेना का यह भी कहना है कि मिसाइल उसके पारंपरिक जो मिसाइल सिस्टम है उनकी जो रेंज है और उसकी जो एक घातकता है, उसका जो एक कह सकते हैं कि पावरफुल जो स्थिति है, जो टिकाऊपन है, उसको भी बढ़ाएगी। और पाकिस्तानी मीडिया में छपी हुई रिपोर्ट्स की अगर माने तो फतेह 4 जो मिसाइल है ये S-400 जैसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को भी क्या कर सकता है, ये भेद सकता है। ये देखिए, ये सबसे खास बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का है, जिसमें देखें तो ये कब देखने को मिला, फतेह जो 4 है इसके सफल परीक्षण पर जो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने ज्वाइंट चीफ को एक तरह से कांग्रेचुलेशन किया है। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनको बधाइयाँ दी है। राष्ट्रपति जो जरदारी है उसने तो पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर साबित इसे बताया है फतेह 4 को, और ये भी कहा कि फतेह जो 4 है ये देश की वैज्ञानिक जो आत्मनिर्भरता है उसके लिए उसका ये प्रमाण है।
और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो रक्षा पंक्ति है वो अब अभेद्य रहेगी, यानी कोई उसे भेद नहीं सकता है। ये कहा जा रहा है कि इसकी जो रेंज है वो 750 किलोमीटर है और यहाँ पर ब्रह्मोस से जो रेंज है उसके पास ही से बताया जा रहा है, यानी कि ब्रह्मोस का एक पाकिस्तानी संस्करण पाकिस्तान ये कहकर खुश हो रहा है। गति स्पीड की बात करेंगे तो जो इसकी स्पीड है वो 0.7 मैक है। लक्ष्य को पूरी तरह से हिट करने में ये एक्यूरेसी है, 4 मीटर के रेंज का जो स्थान होता है इस तरह से टारगेट करने की बात है। सटीकता पूरी तरह से। पेलोड के बारे में कहा गया 330 किलोग्राम पेलोड वारहेड ये ले जा सकता है। लंबाई 7.5 मीटर है। वजन इसकी बात करें तो 1530 किलोग्राम है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल है। सामरिक जो तैनाती की बात की जा रही है, क्योंकि फतह जो 4 है इस मिसाइल को 2 प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित पाकिस्तान में किया गया। अब कहाँ पर तैनात करेगा, कैसे तैनात करेगा, ये तो पाकिस्तान बताएगा, लेकिन तकनीकी जो खूबियाँ हैं, जो उड़ान क्षमता है, ये महत्वपूर्ण तौर पे इसे बताया जा रहा है, जिसमें उन्नत गाइडेड जो सिस्टम है, जीपीएस है या फिर नेविगेशन एवियोनिक्स, सारी तकनीकें इसमें इनबिल्ड की गई है, पाकिस्तान का ये कहना है। और इस कारण से देखें तो क्षेत्रीय युद्ध में अगर कोई, जैसे भारत के बात करें तो रीजनल, अगर कोई भारत से क्या होता है, वार होता है, तो इसमें ये सबसे कारगर हो सकती है। अगर जो पाकिस्तान के द्वारा बातें कही जा रही हैं, जो विशेषताएं बताई जा रही हैं, वो अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि विश्लेषक जो हैं उनका यही मानना है कि फतह 4 भारत के खिलाफ एक रणनीतिक देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए मजबूती हो सकता है, खासतौर पे जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भारत का है और जो भी रडार स्टेशन है उनको निष्क्रिय करने के लिए ये कारगर हो सकती है। और इसे एक तरह से देखें तो जो बाबर क्रूज मिसाइल है उसके आधार पर पाकिस्तान ने तैयार किया है, लेकिन इसमें जो पारंपरिक हमले हैं उनके लिए जो क्षमता है, जो सटीकता है, उसमें बड़े स्तर का सुधार किया गया। इसे पूरी तरह से मॉडर्न स्तर पे बनाया गया। तो इस कारण से कि अगर भारत के साथ रीजनल स्तर पे कोई तनाव युद्ध हुआ तो इसका जो इस्तेमाल है भारत के खिलाफ बड़े स्तर पे किया जा सकता है। फतह जो 4 मिसाइल है, इसकी जो सटीकता है उसकी अगर बात करें तो पहले ही सटीकता के बारे में कहा गया है, लगभग 4 मीटर कहा गया है, यानी ये मिसाइल सटीकता में जो त्रुटि है उसकी संभावना 4 मीटर के आसपास है, जिससे ये एकदम से एग्जैक्ट लोकेशन तक मान सकते हैं कि ये हिट करेगी टारगेट को। किन स्थानों पर प्रदर्शित हुई है तो पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के पहले जिन्ना स्टेडियम और फिर बाद में क्या है कि जो सकरपेरियन जो ग्राउंड है वहाँ पर इसका प्रदर्शन किया गया था। स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया। अब कितनी सच्चाई है ये तो अब आने वाले समय में पता चल जाएगा। इसके और भी पहलू हो सकते हैं, जैसे क्यों किया जा रहा है। पाकिस्तान की हमेशा एक रणनीति होती है कि भारत को रणनीतिक स्तर पे क्या किया जाए, हिट किया जाए। भारत, जैसे उसने कहा है कि भारत की जो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे अब हम भेद सकते हैं। तो अब ये एक महत्वपूर्ण बात है।